नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से बहुत सी वस्तुओं की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, मुख्य सनातन साहित्य को। लेकिन कोरोना काल में अपने को हम दूर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे पोस्ट मिल रहे हैं कि सर पीटने का मन करता है। एक पोस्ट आता रहता है, मैंने बहुत विरोध किया अपने ग्रुप में लोगों को। पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। वो कोरोना के विषय में है कि आप सावधानी बरतिए, ये कीजिए वो कीजिए। उसके बाद उसमें विभिन्न पीएच वैल्यू दी हुई है। नींबू की 22.5, अनानास की 18, पता नहीं पीएच, ऐसे आर्बिट्रेरी पीएच वैल्यू दी हुई हैं। इस विषय में बात करना चाहता हूँ। मज़े की बात यह थी कि मैंने जब उनको विरोध किया तो बोले साहब वो डीआरडीओ ने अपने हॉस्पिटल के बाहर कहीं कुछ लगाया हुआ है। हो सकता है वहाँ पर किसी मेडिकल डॉक्टर ने, जिसको कि ना आइडिया हो पीएच वैल्यू का प्रॉपरली, और शायद डोनेशन से डॉक्टर बना हो, उसने केमिस्ट्री पढ़ी ना हो, आरक्षण के द्वारा डॉक्टर बन गया हो, इसलिए ये बेवकूफ़ भरा पोस्ट शायद डीआरडीओ ने भी डाला हो, जैसा कि मुझे ग्रुप में बताया गया। खैर, किसी ने भी डाला हो उस पर मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि गधे तो काबुल में भी होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। डीआरडीओ का मतलब ये हो गया सब विद्वान है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी गधे हो सकते हैं। पीएच 22.5, श्रीमान जी, पीएच जो होता है ये डिफाइन करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। क्योंकि जब हम अम्ल की परिभाषा पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको हम एच आयन, यानी जो पानी का घटक टूटता है H प्लस OH में, OH निगेटिव में 2 आयन में टूटता है, उनके घटक के द्वारा हम अम्लता को निर्धारित करते हैं। जितने अधिक H प्लस आयन डिसोसिएशन होगा जब, और H प्लस आयन होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और इसको हम लाग स्केल पर 10 के ऊपर माइनस पीएच वैल्यू, तो 10 के ऊपर जो माइनस वैल्यू आती है उसको हम पीएच कह के एक्सप्लेन करते हैं, जिसको कि सोरेनसेन नामक साइंटिस्ट ने मतलब इसको व्याख्या किया था। ये पीएच वैल्यू जो होती है ये 0 से लेके 7 तक, 0 भी कभी नहीं होती है, लेकिन ये रेंज जो है मतलब 1 से लेके 7 तक या 0 तक, 0 के निकट, उसको हम एसिडिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत होता है। और ये वैल्यू जो होती है 10⁻⁻, उतने तक जाती है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है ये, वैसे वैसे उसकी अम्लीय क्षमता घटती है, और 7 पर आकर ये न्यूट्रल हो जाती है। जो पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 मानी जाती है, वो डिस्टिल्ड वाटर की, मतलब उसमें कोई भी कुछ ना हो, लेकिन 7 वैल्यू भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसके थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहती है। और 7 के ऊपर जब वैल्यू जाती है तो उसमें H आयन ख़त्म होकर OH आयन, यानी जब बढ़ते रहते हैं तो हमारी जो क्षारीय गुण है वो बढ़ते रहते हैं, और वो 14 तक जाते हैं। 14 भी कभी नहीं जाते, 14 के आसपास रहते हैं। यानी 0 वैल्यू और 14 वैल्यू कभी मिलती नहीं है, लेकिन 7 न्यूट्रल है, 7 से नीचे एसिड हो गया, 7 से ऊपर अल्कलाइन हो गया। और दूसरी बात एक ये है कि जितने भी जो फल होते हैं इनके अंदर साइट्रस होता है, खट्टा जो होता है। आप नींबू की बात करते हैं, इसके अंदर, या फलों की बात करते हैं, अंदर साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो इनमें कुछ मात्रा में उपस्थित रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन और लोगों के और खाद्य पदार्थों की अपेक्षा होता है विटामिन C प्राकृतिक। तो साइट्रस के कारण खट्टापन मिलता है। हर खट्टी चीज़ विटामिन C नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखिए। लेकिन जो फल होते हैं उनमें जो साइट्रस होता है उसकी वो एसिड होता है, वो साइट्रस मीन्स साइट्रिक एसिड, तो उसकी वैल्यू 7 पीएच से नीचे ही होगी, 7 पीएच से ऊपर नहीं जा सकती है। और इस पोस्ट में बेवकूफ़ लोग नींबू की 22.5 और अनानास की 18, मतलब आर्बिट्रेरी, जो मुंह में आया, जो बकवास कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर 7 से ऊपर पीएच वैल्यू चल गई तो अल्कलाइन हो गया वो। प्योर कास्टिक सोडा भी 14 पीएच नहीं दे पाता है, पानी में घोलो 100%, क्योंकि कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहता है। अब तुम प्योर कास्टिक को भी नहीं अल्कलाइन कर पा रहे हो, और तुम बेवकूफ़ी भरी पोस्ट में नींबू को अल्कलाइन करके 22.5 बोल रहे हो। उफ,
इस कोरोना काल में ज्ञानी बहुत ज़्यादा बढ़ गए भारत में, और फेसबुक व्हाट्सएप पर लोगों को समय काटना होता है, इसलिए कोई भी बकवास इधर से उधर लेके पोस्ट कर दो, अपना दिमाग मत लगाओ। मित्रों, आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया 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 वैज्ञानिकों के ऊपर वैज्ञानिकों को छोड़ दीजिए, अपनी बकवास मत कीजिए। आप जो करते हैं, आप जो आर्ट साइड के हैं या जो भी हैं, अनपढ़ हैं, वही रहिए आप दूसरों के क्षेत्र में। जैसे कि मैं अगर केमिकल इंजीनियर हूँ पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं अगर डॉक्टरी में ना गुजरूँ तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो डॉक्टरों का काम डॉक्टर को करने दीजिए, इंजीनियर काम इंजीनियर को, साइंटिस्ट का काम साइंटिस्ट को करने दीजिए। जनाब, ये अपनी बकवास आप मत कीजिए। प्रभु जी आपसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि ये जानकारी आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में और भी इस तरह की बातें मिलती रहे जो कि अवैज्ञानिक हो। अब मुझे सच्ची बताओ, मैं हंस भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वत्र ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। लेकिन ऐसी पोस्ट करने वालों को कोष्ठा नमन, उनकी बेवकूफ़ी को हज़ारों प्रणाम।